महाकुंभ व्यवस्था पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उठाए सवाल। कहा, यूपी सरकार व्यवस्थाओं पर रखे ठीक, स्थिति को सामान्य रखना बेहद महत्वपूर्ण। बिलासपुर में सीएम सुक्खू के बयान पर विधायक रणधीर शर्मा ने की निंदा। बयान को बताया असंवैधानिक, सीएम से बयान वापस लेने की उठाई मांग। मंडी में बिजली बोर्ड कर्मियों ने काले बिल्ले लगाकर जताया रोष। बिजली विभाग के पदों को समाप्त करने के आदेश का किया विरोध। आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग। सोलन में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान शुरू। 10 फरवरी से 1 मई तक चलेगा अभियान। लोगों को स्वच्छता के बारे में किया जाएगा जागरूक। कुल्लू में पर्यावरण संरक्षण को लेकर की जा रही पहल। स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान के तहत वार्डों में होंगे विकास। नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार पड़ गए हैं। उन्हें वायरल फीवर हो गया है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज की बैठकें स्थगित कर दी है। अस्वस्थ होने के बाद में मुख्यमंत्री सुक्खू आज सचिवालय भी नहीं गए और साथ ही आपको बताते चलें कि सरकारी आवास ओक ओवर में रुके हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आईजीएमसी के डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए हुए हैं और दवाइयां भी दे दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम सुक्खू ने आज करुणामूलक आधार पर नौकरी के लंबित मामले निपटाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग बुला रखी है और इसमें मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी देने को लेकर चर्चा की जानी थी। अंतिम फैसला कैबिनेट में होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के बीमार पड़ने की वजह से आज की बैठक स्थगित कर दी गई है। कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे कुछ दिन पहले ही कुंभ में स्नान करने गए थे, लेकिन वहां पर किए गए इंतजाम जैसी समस्या से लोग परेशान हैं। ऐसे में सरकार को वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। कुंभ में पूरे देश और विश्व से लोग आ रहे हैं और स्थिति को सामान्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहां पर कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिससे सरकार को सबक लेना चाहिए और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर भी विक्रमादित्य ने कहा कि बीजेपी को बहुमत मिली है और दिल्ली में बीजेपी और आप में सीधा मुकाबला था। कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अपना नैरेटिव सेट करने में सफल रही है। और वहीं मणिपुर में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए इस्तीफे को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक का विश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि इससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे गया था और कुंभ में स्नान करने का मुझे मौका मिला। उसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उस समय जो है स्थिति सामान्य थी, मगर जिस तरीके की रिपोर्ट्स अभी आ रही है और सभी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि बहुत वहाँ पे हड़कम हो रही है, ट्रैफिक में भी बहुत सी समस्याएं आ रही है, तो निश्चित तौर से जो वहाँ की प्रदेश सरकार है उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना पूरे देश से और विश्व भर से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और स्थिति को सामान्य बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले भी शुरुआती दौर में भी करीबन 30, 40 या 50 लोगों की वहाँ पे दुखद मृत्यु हुई है, तो उससे निश्चित तौर से सबक भी लेना चाहिए और पुख्ता इंतज़ाम ट्रैफिक मैनेजमेंट के होने चाहिए। हम समझते हैं कि जब इतना बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है तो कभी कभी उसमें छूट या ढील भी रह जाती है, मगर फिर भी इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए और सही तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो। श्री नैना देवी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा में श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में हुए पिछले चुनावों के परिणामों को लेकर दिए गए बयान के स्थानीय विधायक रणधीर शर्मा ने निंदा की है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आपको ये भी बता दें कि विधायक ने कहा कि न्यायालय में चल रहे मामले के बावजूद मुख्यमंत्री को इसको लेकर टिप्पणी असंवैधानिक है, इसलिए उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जितने में विकास कार्यों के शुभारंभ और शिलान्यास किए हैं वो सभी कार्य या तो प्रदेश बीजेपी सरकार के कार्यकाल के समय के हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसका कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।
पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने हर तरह से जनता को गुमराह किया है और निराश किया है। एक तो उन्होंने बयान दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। यह बयान अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता से चुनाव हुआ, निष्पक्षता से चुनाव हुआ। मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना हुई, रिकाउंटिंग हुई और अभी मामला न्यायालय में है और न्यायालय के विचाराधीन मामले पर मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की जाने वाली टिप्पणी जहां न्यायालय की अवमानना है, वहीं अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक है। खबर मंडी से है, जहां पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी, बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता एसोसिएशन के आह्वान पर बिजली विभाग ने पदों को समाप्त करने के आदेश के विरोध में काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया है। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन राज्य उपाध्यक्ष दलीप सिंह ने किया है। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि हाल ही में जो कई पदों को रद्द या फिर समाप्त करने के आदेश जारी हुए हैं, उन आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। और इसके अतिरिक्त कई पदों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है, जिनका ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है। को जो हमारा जो महापंचायत होने जा रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे प्रदेश से, थ्रू आउट ऑफ स्टेट से भाग लेंगे और वहाँ जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, रैली भी निकलेगी। अगर 11 तारीख को अगर कोई हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो हम उसके बाद 24 फरवरी को जो है वो मास कैजुअलिटी पे उतरेंगे और पूरा जोर विरोध जो इसका जो अभी हाल ही में जो कार्यालय आदेश हुए 700 पोस्टें उसमें जो है वो ख़त्म की गई। उसमें से ज़्यादा जो हमारी पोस्टें हैं वो मिनिस्ट्रियल की जो है ज़्यादा पोस्ट हमारी मिनिस्ट्रियल की ख़त्म हुई। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि पहले ही 48,000 हुआ करते थे, तब भी हमारा बिजली बोर्ड प्रॉफिट था। और अब क्या जो TIC की रैशनलाइजेशन के बाद जो कोई बिजली बोर्ड को उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार से हम ये मांग करते हैं जो भी फैसला अभी जो 700 पोस्टों का जो हमारा कार्यालय आदेश किया गया, उसके तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की सरकार के गठन के बाद व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री का पहला लक्ष्य बिजली बोर्ड और परिवहन निगम को घाटे से उभारना है। उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है, उनके सुधार करना है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण नीति के तहत बिजली बोर्ड में पद समाप्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कर्मचारियों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को ज़रूर अनुभव किया कि हमारे राज्य में जो सबसे चीज़ें जहां सुधार करने की आवश्यकता है, जिस वो बात भी करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। बिजली बोर्ड और आप HRTC की बात करें, दो ऐसे कॉरपोरेशंस है या बोर्ड हैं जिसको सबसे ज़्यादा मदद जो है सरकार को करनी पड़ती है। तकरीबन 2300 करोड़ रुपया हर वर्ष हमको बिजली बोर्ड को सरकार को मदद करनी पड़ती है अनुदान के रूप में। और उसी प्रकार से HRTC को भी बहुत बड़े इसमें जो है अमाउंट जो है सहायता के तौर पे सरकार से ग्रांट देनी पड़ती है। तो इसको सुधार करने के लिए हमने ज़रूर सरकार ने कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने। आपने देखा किस प्रकार से बिजली को जो सब्सिडी थी, कमर्शियल कंज्यूमर्स था या इंडस्ट्रीज़ थी, उसको भी जो 1 रुपये की सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया। और उसके बाद उन्होंने खुद एक अपील की प्रदेशवासियों से भी और जो लोग संपन्न हैं कि आप अपनी जो है इच्छा से बिजली की सब्सिडी को सरेंडर करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि उनकी मंशा क्या है। मंशा ये है कि बिजली बोर्ड को अपने पांव पे खड़ा करना है। सोलन उपायुक्त ने सोलन से आपको बताते चलें कि स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान को आरंभ किया है। 10 फरवरी से 1 मई तक चलने वाला इस अभियान के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम के सभी वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे और लोगों को गीले कूड़े और सूखे कूड़े के बारे में जागरूक किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ अवसर पर व्यापार मंडल
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित कई संस्थाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन स्वच्छता के प्रति जागरूक है और निगम का पूरा सहयोग इस अभियान में करेगा। वहाँ पे सीसीटीवी वाला भी एक ऑप्शन रहता है कि सीसीटीवी हम लगाएं और उन लोगों को फिर पहचानें कि कौन गंदगी फैला रहा है, ताकि उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकें। क्योंकि ज़्यादातर ये काम रात के अंधेरे में लोग करते हैं, अपना पैकेट घर से ही फेंक देते हैं या चुपचाप आके कहीं फेंक देते हैं। और एक चीज़ जो और अभी जो इस शहर में गंभीर समस्या है वो है हमारा जो लिक्विड वेस्ट वाटर है, वो अभी बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी मैक्सिमम ड्रेन्स या तो बंद पड़ी हैं या ओपन ड्रेन्स हैं, और उनका जो पानी है वो अनट्रीटेड पानी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नदी नाले को पोल्यूट करता है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों के पास अभी सीवरेज का हमारी व्यवस्था नहीं हुई है उतनी अच्छी, जहाँ सीवरेज की व्यवस्था है वहाँ तो 100% लोग सीवरेज कनेक्ट। कुल्लू जिले की नगर परिषद में अब स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान को शुरू कर दिया गया है और इस अभियान के तहत कुल्लू जिले के हर वार्ड में स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों को गति दी जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर अखाड़ा बाजार में नगर परिषद के कार्यकाल में आपको बताते चले कि कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने की है। गोपाल कृष्ण महंत ने सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान 9 अप्रैल तक चलाया जाएगा। कुल्लू नगर परिषद के सभी 11 वार्डों में कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जाएगा। हमारी जो 5 तारीख को हिमाचल अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिमाचल यूएलबी की सारी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी समृद्ध शहर स्वच्छ शहर के लिए जो है, उसमें जो है पूरा उन्होंने ऊपर से हमारा जो डाटा आया है सारा, जिसमें कि पूरे शहर में स्वच्छ भारत जैसे मिशन के तहत घर घर कूड़ा सेग्रीगेशन करने के लिए शहर को कैसे सफाई रखना, कैसे उसको करना है और सेग्रीगेशन कैसे होनी, हर बार से कलेक्शन कैसे होनी, इसके लिए जो है हर बार सबसे बड़ी बात है इसके जागृत करना। हर बार में इसको कैसे जागृत करना है, इसके लिए चाहे महिलाओं का योगदान है, महिला मंडल का योगदान है, हमारे स्कूलों का, स्कूल के बच्चे जो कि सबसे ज्यादा इसमें हमारे लिए योगदान करें। इस फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।